चमके ये दरबार मवारी जाऊं। सिंहासन पे बैठे हैं सही साथ करते हैं। सिंहासन पे बैठे हैं सही साथ करते हैं। प्रजा की सुनते हैं पुकार मवारी जाऊं। चमचम चमके ये दरबार मवारी जाऊं। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। खुशियाँ मनाऊंगी हजार मवारी जाऊं। बाबू मुबारक बात मवारी जाऊं। बाबू मुबारक बात मवारी जाऊं। खुशियाँ मनाऊंगी हजार मवारी जाऊं। बाबू मुबारक बात मवारी जाऊं। महाराज की महाराज की महाराज की। हमारे उदयपुर राज के महामंत्री गंगा सिंह या इन कंजनियों को शाही खजाने से इन्हें इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कि कंजनियों को शाही खजाने से यथोचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री गंगा सिंह आज भरे दरबार अपने उदयपुर राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। आदेश करे राजन, क्या कहना चाहते हैं आप? थोड़ा रेट देखो भैया। हेलो हेलो। और मंत्री जी बतलाइए और समाचार क्या आया?
ही बतलाइए और समाचार क्या आज, और प्रजा से किस करेगी और उठती है आवाज। महामंत्री गंगा सिंह हमारे उदयपुर राज के क्या समाचार है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनेगा। और समाचार सब ठीक है, ऐ मेरे संतान। कि समाचार सब ठीक है, ऐ मेरे संतान। और प्रजा आपके नाम से करती जय जयकार। मेरे दानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजन, ये आपकी सारी जनता, ये आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। गंगा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है, स्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति बाघ सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं राजन? कहिए। तो भी अपनी सेना की सारी खबर और जरूरत हो तो बतलाइए। मुल्क की शान आन सब कुछ हो तुम, सभी कुशल से अपनी है बतलाइए। कहिए मेरे वीरवर, सीमा के क्या अहवाल है? ठीक है महाराज, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि सीमा के क्या अहवाल हैं, तो सुनिए महाराज, मैं इस विषय में आपसे बता रहा हूं। जो किसी बॉर्डर पे सेना है राज लगी, सीमा बॉर्डर चल लगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप बेफिक्र रहिए। और महाराज जी, दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। मेरे दानवी सम्राट, अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है महाराज, तैनात। शाबाश मेरे बहादुर। और बाज सिंह, ये बताओ
कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है। महाराज, इस समय अपनी सेना की संख्या काफी जनसंख्या में मौजूद है महाराज। जैसे कि 1,35,000 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है। 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार हैं, और हाथी तोपो यर्रब्बा की संख्या कई हजार है, और हौसले बुलंद हैं जवानों के और खींच रहे तल। थारो सेनापति, क्या बात है गंगा सिंह? महाराज ये झूठ बोलता है, ये आपको झूठा आश्वासन दे रहा है। महाराज, महामंत्री गंगा सिंह, आपके कहने का मतलब क्या है? अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ महाराज जी से? कहने का मतलब यह है कि तुम महाराज को बहका रहे हो। हुजूर, आज का जो दुश्मन है जिसका नाम है सम्राट कनक सिंह, आपके इस उदयपुर में चढ़ाई कर दिया। नहीं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? गंगा सिंह, क्यों झूठ बोल रहे हो और झूठ बोल करके महाराज जी को डरा रहे हो? अरे आप किसकी बात करते हैं? उस सम्राट कनक सिंह की, जिसे रण के मैदान में एक बार नहीं बल्कि हम 2 बार पराजय कर चुके हैं। 2 बार उसको अपने राज्य से भगा चुके हैं। इतनी बड़ी इसकी जरूरत या इतनी बड़ी औकात नहीं है। छोट मत बोलिए गंगा सिंह। बाघ सिंह, हमको लगता है कि इस राज का सबसे बड़ा जासूस तू है। तू है इस राज का जासूस, इसलिए ऐसा। गंगा सिंह, अपने शब्दों को विराम करो अब। अरे हमें जासूस बता रहे हो, हमें जासूस बता रहे हो। तुम्हारी बातों को सुनकर तो अब खुद मुझे ऐसा लगने लगा है कि राज के कतार तुम खुद हो, राजद्रोही हो तुम, जो महाराज के खिलाफ बात करते हो। बाघ सिंह, धमकी देने वाला इंसान खड़ा नहीं जमीन पे पड़ा होता है, और तुम मुझको। ए गंगा, ये क्या हो रहा है? दरबार में खून खराबा हो रहा है। रामखोरो, जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहे हो। दरबार में खून खराबा करना शुरू कर दिया, नाराज कहेगा। और बाघ सिंह, तुम एक सेना नायक होते हुए, एक मैंडेट होते हुए, फिर भी खून खराबा करना शुरू कर दिया। मैंने अपने को बचाने के लिए ऐसा किया है और गलती हो गई, तुम्हारा गलती। बाघ सिंह, मैं तुम्हें संकेत करता हूं, मेरी बातों पर गौर फरमाइए। तो मेरे सेनापति हो के रहना। हो के रहना सदन में सेनापति, क्योंकि अब आ गई है बुढ़ापी मेरी। रानी भी चल बसी, बेटी पद्मा बची, दुश्मनों ने कलाहिए समाई हुई। आप चिंता न करिए महाराज जी, आप चिंता न करिए महाराज जी, अपनी सेना पे मुझको भरोसा प्रबल। एक की क्या आए लाखों, और कनक सिंह फिर हार जाऊं न रण में, प्रतिज्ञा अटल।
तो सदा तुम पर भरोसा हमारा प्रबल हमेशा रहा, आज भी शेष है कि मैं रहूं ना रहूं बेटी पदमा रहे, मैं रहूं ना रहूं बेटी पदमा रहे, उनके लंगड़ जाना धर्म ये मुझको सौगंध अपने है वतन की प्रभु, आने दूंगा नहीं मैं कोई आपदा, और आप हो चाहे पद्मा के सरताज हो, आप हो चाहे पद्मा के सरताज हो, प्राण दे करके रक्षा करूंगा सदा आप। दक्षिण मुझे पूर्ण ही विश्वास है कि तुम हमेशा हमारे देश की रक्षा करते रहोगी, और जिस तरह हमारे शासन काल में तुम सेनापति का पद संभाल रहे हो, इसी तरह हमारे ना रहने पर जब हमारी बेटी पद्मा हुकूमत की बागडोर संभाले, तो हमारी बेटी पद्मा के शासन काल में तुम सेनापति का पद संभालना। महाराज, आप मुझ पे विश्वास करते हैं और मैं विश्वास करता हूं अपने साथियों पर जो हमारे साथ सीमा बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। महाराज, भरे रात दरबार आज आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं राजन, कि जिस तरह आज आपके शासन में मैं सेनापति के पद पर कायम हूं और आपके मान सम्मान के लिए मर मिटने को तैयार रहता हूं, उसी तरह कल कभी जब राजकुमारी पद्मावती के सर पर ताज होगा, उनके हाथों में राजपाट का भार होगा, यदि आपका गुलाम या आपका आज्ञाकारी सेनापति बाग सिंह जिंदा रहा, तो आपके शान शौकत के लिए, आपकी मान मर्यादा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को हर वक्त हर घड़ी तैयार रहेगा। ये मैं सौगंध खाता हूं। तुमसे यही उम्मीद है, और बाघ सिंह हमारा हुक्म है, 7 में नौजवानों को ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। ठीक है महाराज, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। या बाघ सिंह, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। महाराज, जा तो रहा हूं, जाते जाते रात दरबार में एक बात कह रहा हूं महाराज, कि हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, और ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। और गंगा सिंह, मैं तुम्हें संकेत करता हूं, अगर वो सम्राट कनेक्शन मेरे राज पे अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो शरामखोर के कदमों को काट कर फेंक देना है, और तुम जाओ प्रजा की ओर, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। और दरबारी, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है, दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। ऐसा पानी